नमस्कार। आज मैं आपको ऐसी एसी सप्लाई के बारे में बताऊंगा जिसको थ्योरी कहेगी कि एसी है लेकिन प्रैक्टिकल कहेगा कि डीसी है। एसी और डीसी में कॉन्फ्लिक्ट होगा। मैं जी.के. अग्रवाल, रिटायर्ड सीनियर टीजीएम बीएचईएल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो घरों में एसी सप्लाई होती है उसका टाइम पीरियड 20 मिलीसेकंड होता है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है। अब अगर हम एक ऐसी एसी सप्लाई लें जिसका टाइम पीरियड 1 साल हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? एक साल में 365 दिन होते हैं। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 कर दीजिए तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अगर ऐसा हम लें तो क्या होगा, अभी हम बात करते हैं। यहाँ पर मैंने एक ऐसी वेव शेप दिखाया है जिसका टाइम पीरियड 1 साल है। ये 1 साल है, ये 6 महीने हैं और ये 3 महीने हैं। मतलब 3 महीने में ये 0 से पीक वोल्टेज पहुँचेगा और फिर अगले 3 महीने में पीक से यहाँ आएगा। यहाँ से यहाँ तक 6 महीने लगेंगे। अब अगर इस वेव शेप को हम किसी दिन मेजर करें मल्टीमीटर से, मान लीजिए इस पॉइंट पर किसी एक दिन, तो वो तो थोड़ी देर के लिए होता है, कुछ सेकंड के लिए, तो वहाँ पे वोल्टेज चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे 3 महीने लग रहे हैं। कुछ सेकंड में कितना सा चेंज होगा? करीब करीब 0 के बराबर। तो मान लीजिए यहाँ मेजर करते हैं तो इस पॉइंट का वोल्टेज इतना होगा। मैं इस पॉइंट को एक्सपेंड करके दिखाता हूँ। अब मैं इस पॉइंट पर टाइम को एक्सपेंड करता हूँ। देखिए टाइम स्केल एक्सपेंड हो रहा है। ये पॉइंट और ये पॉइंट वही है, उसके बीच में बहुत सारा समय है। वो जब प्लाट हमने 1 साल का दिखाया था तो वो नज़र नहीं आ रहा था, अब नज़र आ रहा है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लीजिए 60 सेकंड है। तो जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी मेजर करेंगे वोल्टेज मल्टीमीटर से तो वो डीसी दिखाएगा क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक डीसी वोल्टेज है। तो अभी आपने देखा इस पॉइंट पर वोल्टेज काफ़ी देर तक स्टडी रहता है और डीएसओ और मल्टीमीटर तो बहुत थोड़ी देर के लिए पढ़ते हैं, तो उनको ये एसी नज़र नहीं आएगा। उसके लिए तो 1 साल वेट करना पड़ेगा, उन्हें डीसी नज़र आएगा। तो क्या होगा? जो डीएसओ है वो भी डीसी पड़ेगा और जो मल्टीमीटर है वो भी डीसी पड़ेगा। वेव शेप एसी है थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली दोनों डीएसओ हो या मल्टीमीटर हो उसको डीसी पढ़ रहे हैं। अब आप बताइए कि आप इस वेव शेप को एसी कहेंगे या प्रैक्टिकल से जो डीएसओ या मल्टीमीटर मेजर करता है उसको डीसी कहेंगे? आप कमेंट कॉलम में लिखिए कि आपके हिसाब से ये एसी है या डीसी है या कुछ और है, क्योंकि यहाँ एसी और डीसी में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब मैं एक बात और आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये सप्लाई 220 वोल्ट है या 100 वोल्ट है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 3 महीने लगते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी को वोल्टेज यहाँ है जो कि 0 है, तो 1 अप्रैल को वोल्टेज सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर कोई 1 जनवरी को ये वेव शेप टच करेगा तो उसको शॉक नहीं लगेगा क्योंकि 0 वोल्ट है। 2 तारीख को भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर 1 अप्रैल को 3 महीने के बाद वो टच करे तो उसको शॉक लगेगा, वो भी डीसी वाला, क्योंकि उस समय सप्लाई थोड़ी देर के लिए ऐसे होगी ना, डीसी लगेगी उसको। एसी तो नज़र ही नहीं आएगा। एसी के लिए तो 1 साल वेट करना। समझ गए ना आप? ये जो हमने 1 साल का उदाहरण दिया आपको, ये आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए दिया है, जिससे आपको पता चले कि थ्योरी में और प्रैक्टिकल में कितना अंतर होता है। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, वो कठिन प्रोजेक्ट था काफ़ी,
उसमें हमको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो क्या होगा। अब आज यहीं समाप्त करते हैं।